हेलो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में मैं आपको मेरा जनवरी मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताने वाला हूँ। कितना प्रॉफिट या फिर लॉस बनाया मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हुए। जैसा कि आप सबको पता होगा, अपने चैनल के ऊपर एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं हर मंथ मेरा जितना भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो मैं आपके लिए डाल देता हूँ, ताकि जितने भी बिगनर्स लोग हैं उनको देख के हेल्प मिल सके और समझ में आ सके किस तरीके से मार्केट के अंदर प्रॉफिट या लॉस होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर। तो चलिए, जनवरी मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो आज मैं आपको जनवरी मंथ का पैनल दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अपन चलते हैं अपने फायर्स के ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर। अब अपन यहाँ पे चलते हैं रिपोर्टिंग सेक्शन के अंदर और मैं यहाँ पे चलता हूँ माय अकाउंट के अंदर। ठीक है, अपना अकाउंट खुल चुका है। तो सबसे पहले आप मेरा नाम और अकाउंट नंबर वेरीफाई कर सकते हैं कि मैंने जितनी भी वीडियो डाली है उनके अंदर ये सारा चीज़ सेम है। तो चलिए, इसके बाद अपन चलते हैं अपने वेरीफाइड पीएनएल के ऊपर। ठीक है, वेरीफाइड पीएनएल के अंदर अपन को सबसे पहले जाना पड़ेगा कस्टम्स के अंदर और अपन यहाँ पे कर लेते हैं 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का। और इसके बाद अपन यहाँ पे कर लेते हैं एफ&ओ सेगमेंट सेलेक्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जनवरी मंथ में अपन ने कुल टोटल प्रॉफिट बनाया 5679 रुपीज़ का। ठीक है, और ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ग्रोस प्रॉफिट है। इसके अंदर से अगर मैं ब्रोकरेज माइनस कर दूंगा, ब्रोकरेज के चार्जेस जो होते हैं, उसके बाद अपना नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, और उसी के साथ आपको यहाँ पे ये कितना प्रॉफिट कितनी क्वांटिटी में बना है वो भी दिख रहा होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 60 और भी मैं थोड़ा सा आपके लिए नीचे कर दूँ तो आपको समझ में आएगा कि अधिकतर यहाँ पे क्वांटिटी कितनी ट्रेड हुई है। बैंक निफ्टी के अंदर 60 क्वांटिटी ट्रेड हुई है। 60 क्वांटिटी मतलब 2 लोड्स। और अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी के अंदर मैंने 150 क्वांटिटी से जनरली ट्रेड किया है और उसके अंदर भी 150 क्वांटिटी मतलब क्या होता है 2 लोड्स, यानी 2 लोड्स के अंदर मैंने इतना प्रॉफिट बनाया। ऑल्दो प्रॉफिट कम है और मुझे भी पता है प्रॉफिट कम है, क्योंकि आप में से जितने भी लोगों ने मेरे दिसंबर मंथ की पीएनएल की वीडियो देखी होगी उसके अंदर आपने देखा होगा कि मैंने 22,000 का प्रॉफिट बनाया था। सो इस मंथ ऐसा क्या हुआ कि इस मंथ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। सो आज की वीडियो में मैं आपको वही रीजंस बताने वाला हूँ कि एज ए बिगनर ट्रेडर आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ताकि जब भी आपका एक अच्छा प्रॉफिटेबल मंथ है तो उसके बाद नेक्स्ट मंथ इस तरीके से ना आए। और इस मंथ मैंने क्या गलती करी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले अपन चलते हैं अपने ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर। ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर आ चुका हूँ। जितने भी लोग को पता होगा कि मैं यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर वर्क करता हूँ, डिसिप्लिन तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ और ये ट्रेडिंग जर्नल के अंदर मेरे पास जितना भी डाटा होता है ना वो सारा डाटा यहाँ पे फिल करके रखता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले अपन चलते हैं अपने मंथली डाटा के ऊपर। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अभी फरवरी मंथ को इग्नोर करना, जनवरी मंथ का देखिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपना ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, 1-2 रुपये का ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैं खुद मैनुअली लिखता हूँ यहाँ पे, तो वो चीज़ है। अपना ब्रोकरेज कितना लगा, 2800 रुपये के आसपास का अपना ब्रोकरेज लगा। तो अपना नेट प्रॉफिट कितना बना, 2800 रुपये के आसपास का अपना नेट प्रॉफिट बना। और जितने भी लोगों को लग रहा है कि ब्रोकरेज ज़्यादा है तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स देख लीजिए। इस मंथ के अंदर अपन ने कितनी ट्रेड्स किए, 23 ट्रेड्स किए, यानी 30 डेज के अंदर अपन ने 23 ट्रेड्स किए, जो कि ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इस मंथ अपन का बहुत कम प्रॉफिट बना है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ क्लियर करता हूँ। ठीक है, इस मंथ अपन ने कितनी विनिंग ट्रेड्स लिए, 9 विनिंग ट्रेड से और 14 लूजिंग ट्रेड से, यानी विन परसेंटेज कितनी आ गई, 40% के आसपास आ गई। बट ये एक्चुअली नहीं है, कुछ यहाँ पे जो 9 विनिंग ट्रेड्स के अंदर है ना उसके अंदर कुछ 100 रुपये का प्रॉफिट भी है, वो भी विनिंग ट्रेड के अंदर काउंट हो रहा है। कुछ 150 रुपये का प्रॉफिट भी है, वो भी विनिंग ट्रेड के अंदर काउंट हो रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ पे विनिंग परसेंटेज थोड़ी अच्छी दिख रही है, बट इतनी अच्छी है नहीं। उसके साथ एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो मैंने हर वीडियो में बताया आप लोगों के लिए, कि एवरेज प्रॉफिट और एवरेज लॉस कितना ले रहा है अपन एक ट्रेड के अंदर। तो इस मंथ मैंने एक ट्रेड के अंदर एवरेज लॉस लिया है 1450 रुपये के आसपास का। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट कितना लिया है, 2600 रुपये के आसपास का। यानी डाटा ठीक है, आपको इसी चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि आपका एवरेज प्रॉफिट आपके एवरेज लॉस से ज़्यादा होना चाहिए। वो चीज़ ठीक है, इसलिए मैं प्रॉफिटेबल भी हूँ। थोड़ा बहुत जितना ही प्रॉफिट बनाया वो इसी वजह से बनाया। बट क्या है, ये डाटा इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं प्रीवियस मंथ में क्या करता था, ये डाटा 1:2 के आसपास पर रहता था, यानी एवरेज जितना मैं लॉस लेता था उसका डबल के आसपास मेरा एवरेज प्रॉफिट होता था। बट इस मंथ नहीं हो पाया। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको उसके रीजंस बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे चल लिया, अपन ने इसको क्लोज किया। सबसे पहला रीज़न है, जो सबसे पहला रीज़न है वो है प्रेशर। अभी प्रेशर कौन सा प्रेशर है, दिसंबर मंथ के अंदर अपन ने 22,000 का प्रॉफिट बनाया। तो जब दिसंबर मंथ एंड हुआ तो मैंने क्या सोचा कि जनवरी मंथ के अंदर भी अपन 20 से 25,000 का प्रॉफिट बनाएंगे, कि मतलब जितना दिसंबर मंथ में बना उतना तो बने ही सही। तो इसी चीज़ ने सबसे पहले मेरे ऊपर एक प्रेशर डाला। ठीक है, कि भाई इस मंथ भी प्रॉफिट बनाना है और अपन को प्रॉफिट में क्लोज करना है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब जब भी ऐसा होता है ना
तो जहाँ पे दिसंबर मंथ में मैं जब ट्रेड कर रहा था तो मेरे को 22,000 थोड़ी प्रॉफिट दिख रहा था। मैं तो बस मेरे तरीके से ट्रेड कर रहा था, मेरे सेटअप पे ट्रेड कर रहा था, मेरे रूल्स पे ट्रेड कर रहा था, मेरे डिसिप्लिन पे ट्रेड कर रहा था और उन्हीं को फॉलो करते हुए इतना प्रॉफिट बना। तो एक दिन में क्या कर रहा था, दिसंबर मंथ में प्रोसेस फॉलो कर रहा था। बट जनवरी मंथ में क्या हो गया, मैं प्रोसेस पे फॉलो नहीं कर रहा था। जनवरी मंथ में मैं प्रॉफिट को फॉलो कर रहा था। मैं चाह रहा था कि जनवरी मंथ में इतना प्रॉफिट बन जाए, ठीक है। दिसंबर मंथ में ऑटोमेटिकली बना, जनवरी मंथ में मैं चाह रहा था। तो डिफरेंस क्या आ गया कि मैंने यहाँ पे जो मेरे रूल्स, डिसिप्लिन, इन चीज़ों पे फोकस ना करते हुए प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करी। तो दूसरी चीज़ क्या होगी, जब मैं प्रॉफिट पे फोकस कर रहा था तो मेरा माइंडसेट क्या हो गया, चेंज हो गया कि अपन को प्रॉफिट बनाना है। और जब आप प्रॉफिट बनाने की सोचते हो, उसी के साथ आपको क्या लग गई, लूजिंग स्ट्रीक। मेरे को कंटिन्यूसली लूजिंग स्ट्रीक लग गई। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर चलते हैं, यहाँ जर्नल में चलता हूँ और यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ये फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस पे। मैं आपको दिखाता हूँ, प्रॉफिट बनाया, ये पेन ले लेते हैं, फिर कुछ लॉसेस थे, फिर 6,000 का प्रॉफिट था। उसके बाद से अब आप नीचे देखिए, कंटिन्यूसली लूजिंग स्ट्रिक चल रही है। 1500 का लॉस, 1500 का लॉस, 1600 का लॉस, 300 रुपये का लॉस, 600 रुपये का लॉस, 1600 का लॉस, 1800 का लॉस और नीचे करता हूँ 2000 का लॉस, 2000 का लॉस। तो आप यहाँ से यहाँ लगातार देखिए, जब आपकी इतनी ट्रेड लगातार लॉस में चल जाती है, जहाँ पे आपका माइंडसेट क्या है, प्रॉफिट बनाने का, और जब आपने इतनी ट्रेड लगातार लॉस में कर लिया तो आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है, आपकी पूरी साइकोलॉजी हेम्पर हो जाती है, मतलब सब कुछ चेंज हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मंथ में मेरा कितना हो गया था। डेली डाटा में अपन चलते हैं। ये 20 जनवरी के आसपास आप मेरा अकाउंट देख सकते हैं, -10,000 हो गया था। जनवरी मंथ का पेनल 20 जनवरी को -10,000 हो गया था। यानी जहाँ पे मैं 20,000 का प्रॉफिट बनाने की सोच रहा था, वहाँ पे मेरा अकाउंट -10K पे चला गया था। तो उसकी वजह से पूरी साइकोलॉजी इंपैक्ट हो गई। तो इसकी वजह से हुआ फियर ऑफ लॉसेस। मेरे को लॉसेस से डर लगने लग गया। अब जब भी मार्केट मेरे सेटअप के ऊपर ट्रेड बनाता है, जैसे मेरा सेटअप है कि भाई इसके ऊपर जाकर मैं एंट्री करूंगा, बट -10K की वजह से क्या हो गया, मेरे को मेरे सेटअप पर कॉन्फिडेंस पूरा खत्म हो गया। मेरे को लगता था कि अगर मैंने नेक्स्ट ट्रेड ली तो उसमें भी लॉसेज होगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट आता था, मैं ट्रेड नहीं लेता था, मैं डर के मारे बैठा रहता था कि बैठा रहा। फिर मार्केट यहाँ से मेरे सेटअप के ऊपर एंट्री देता, अच्छा प्रॉफिट बनाता। जब मार्केट यहाँ पे पहुँच जाता ना, तब थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होती कि यार इतना सही सेटअप बना था, मेरे सेटअप पे बना, ट्रेड नहीं ली। अब जब मार्केट यहाँ पे पहुँच गया तो फोमो चालू हो गया, क्या एंट्री कर लेता हूँ, लॉसेस चल रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट बनाऊंगा, उससे थोड़ा सा लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। यहाँ पे एंट्री करना चालू कर दी, यानी सेटअप मेरा बन यहाँ पर आया, एंट्री में यहाँ पे कर रहा हूँ, मार्केट में स्टॉप लॉस हिट कर दिया और लॉसेस है। तो ये वो साइकिल होती है जिसके अंदर क्या है, इंसान खुद ही फंसता रहता है। उसकी साइकोलॉजी इंपैक्ट हुई, फिर उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लग जाती है। और इन सब चीज़ों को मैं ओवरकम कैसे करता था, मैंने सोचा कि यार है ना, मार्केट में एक ही लेता हूँ 1:4, 1:5 के ट्रेड, और मेरे सारे लॉसेस कवर हो जाएंगे। और इसी के चक्कर में मैं मार्केट में कितनी बार हुआ कि मार्केट ने 1:2 दिया, 1:3 दिया, मैंने बुक नहीं किया और एट द एंड मार्केट रिवर्स करके कोस्ट टू कोस्ट में मुझे एग्जिट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि एक ट्रेड के अंदर मेरे लॉसेस कवर हो जाए। तो यही वो सारी चीज़ें होती है जो कि बिगनर ट्रेडर गलती करता है। मैंने भी गलती करी और इसी गलती को मैंने इस फरवरी मंथ में सही करने की कोशिश करी है। मैंने अपने रूल्स पे फोकस करने की कोशिश करी है, ना कि प्रॉफिट पे। तो इस मंथ देखते हैं अपन कैसा जाता है मंथ, और मैं आपको फरवरी मंथ का भी पैनल शो करूंगा जब फरवरी मंथ कंप्लीट हो जाएगा। और उसी के साथ ये ट्रेडिंग जर्नल ने मेरे को हेल्प करी कि मेरी गलती कहाँ पे हो रही है, किस चीज़ ने मुझे इम्पेक्ट किया, कहाँ पे क्या गलती हो रही है, वो सारी चीज़ इस ट्रेडिंग जर्नल ने मेरे को हेल्प करी। तो अगर आपको भी ट्रेडिंग जर्नल चाहिए तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने फ्री में किस तरीके से ट्रेडिंग जर्नल को डाउनलोड करना है वो भी बताया है। तो टिल देन, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।